It will go in record. माननीय सभापति महोदय, You were discussing with him. That's why I took your name, sir. बोलते जाओ। Bhim Singh ji, please. जी बैठो भाई, बैठो बैठो जरा, भीम बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिंह जी, 1 minute. बैठ जाओ, बैठ जाओ। अर्जुन खड़ा है, भीम बैठो। Give him. Sir, I was just exhorting my learned friend Brijlal ji because as the former DGP of Uttar Pradesh, he is such a resourceful person. He has dealt with many No POCSO personal thing. cases. Thank you. And Thank you, further, Dr. Bhim he Singh has- ji. Dr. Bhim Singh ji, please. That will not go in record. Dr. Bhim Singh, आप बोले. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं प्रारंभ में ही खेद प्रकट करता हूं कि श्रीमती फौजिया खान जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक सदस्य का विरोध एक सदस्य करे, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अनावश्यक विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का छिपा हुआ मंशा कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का है, इसलिए मुझे इसका विरोध करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। महोदय, पहले ही से ही हमारी सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार अनेकों काम कर रही है। ये बच्चों के लिए संवेदनशील सरकार है, सभी वर्गों के लिए संवेदनशील सरकार है, और यह सरकार विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए अनेकों कार्य कर रही है। और जो नया विधेयक लाया गया है, वैसा कानून तो पहले से ही है, और पहले से भी कानून रहा। हमारी सरकार से पहले भी जो सरकार थी उसने भी कानून बनाया था। जहां आवश्यक समझा गया, हमारी सरकार उसमें संशोधन कर रही है, नए रूप में उस कानून को ला रही है और नए नियम बना रही है। लिहाजा फौजिया खान जी का यह जो विधेयक है वह अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमारी सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसने जो पॉक्सो एक्ट लाया था 2012 में, हमारी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उसको अपडेट किया। जो अनुभव के साथ देखा गया, कई प्रावधानों, कई सेक्शनों, कई खंडों को उसमें कड़ा प्रावधान किया गया संशोधन 2019 के द्वारा। और भी हमारे जो सेक्सुअल हरासमेंट के या जुवेनाइल जस्टिस के जो जितने भी एक्ट हैं, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 हो या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो, उन सारे कानूनों को हमने संशोधन किया और उसको अपडेट करके कड़ा करने का काम किया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी हमारी सरकार ने 2018 में लाया और उसके तहत भी बच्चों के लिए भी प्रावधान उसमें किए गए। महोदय, मुझे शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा एवं खेलकूद समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, और समितियों के काम में भी हमने देखा है कि इन सारे कानूनों का पालन किया जा रहा है और कड़ाई से इसका काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया, पहले के एक्ट में सोशल मीडिया का, उसमें सोशल मीडिया से जो हरासमेंट होता है वह नहीं था। हमारी सरकार ने सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी को भी इसमें शामिल करने का काम किया है। हमारी सरकार इनके लिए वन स्टॉप सेंटर महिला और बच्चों दोनों के लिए बनाया है। और मैं अपने राज्य बिहार में पटना में जो वन स्टॉप सेंटर है वहां विजिट किया। जो बच्चों का शेल्टर होम है वहां मैंने विजिट किया है, व्यक्तिगत कैपेसिटी से, कमेटी टूर में नहीं। और मैंने व्यवस्था देखी है, शानदार व्यवस्था है, कोई
फौजिया खान जी को मैं आमंत्रित करता हूं, पटना के शेल्टर होम में पुनाई चक में है, वहां जाकर विजिट करें और कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारी सरकार, इन्होंने कहा है कि सेंसिटाइज करने के लिए शिक्षकों को, फलाने को, चिलाने को, संस्थाओं को Point of order. Point of order. Tell me which rule. A member, while speaking, shall not make a personal charge against a member. He said that Fausia Kanji has brought this private member's bill to defame the government. Her intention of this bill was to enrich the present legislation. So he is making a charge which should be Thank you. We'll look deleted, into it. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Boli. Please. अंग्रेजी में बोल के जरा सा हमको ऐसे मत करो डिस्टर्ब। Bhim ji. मैं कहा, Please. मैंने ये नहीं कहा, Please. मैंने ये कहा कि अच्छा आपस में है, बात नहीं, जॉन हम बेटा। फौजिया खान का विरोध करते हुए हमको खेद है। मैंने ये कहा, मैंने कहा कि इसका उद्देश्य सही नहीं है। मैंने ये कहा, गिटपिट बोल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। जब एक तो कि मौका कम मिलता है बोलने का, और जब मिलता है तो गिटपिट करके बाधा करेगा। इसलिए आप आइए। तो हमारी सरकार एक से एक काम कर रही है। हमारी सरकार Please. एक से एक काम कर रही है और बच्चों को भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार यह सोचती है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, बच्चे फूल हैं, आगे हमारी फुलवारी को हम उसको बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को भी मजबूती प्रदान किया है। अब जो अभियान चलाने की बात फौजिया खान जी ने विधेयक में की है, फौजिया खान जी का तो नाम आएगा, क्योंकि विधेयक पर ही चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अभियान चला रही है। तो ये सेंसिटाइजेशन का भी ये काम है। हम मानते हैं कि बच्चों का यौन शोषण होता है। इन्होंने ठीक ही कहा, विधेयक प्रस्तुतकर्ता ने ठीक ही कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के वारदात पाए जाते हैं, अन्य जगहों पर भी। हमारे राज्य में भी हमने सुना, हमारे पास कंप्लेन आया एक, अब कहिएगा कि हम धर्म का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो परिवार आया, हम धर्म का छोड़ देते हैं, वो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे का, किसी धर्म और किसी जगह धर्म में कैसे, मदरसा शैक्षणिक संस्थान है, ये शैक्षणिक संस्थान है। मदरसा में पढ़ने वाले परिवार बच्चे का शोषण हुआ तो एक परिवार हमारे पास अप्रोच किया और उसका हम लोगों ने निदान करने का प्रयास किया। महोदय, हमारी सरकार जो स्कूल है, हॉस्टल है, अस्पताल है या अन्य एनजीओ संस्थान है, इसकी रिपोर्टिंग को, जिम्मेवारी को स्पष्ट करने का काम किया है और रिपोर्ट नहीं करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, पीड़ित बच्चों को 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है और जो बच्चे CWC के तहत के समक्ष जो वक्तव्य देंगे उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया वक्तव्य समझा जाएगा। ऐसा प्रावधान पहले ही से ही कर रखा है। पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा जो रिकॉर्डिंग और पारदर्शिता बरती नहीं जाती थी पहले, हमारी सरकार ने एक्ट में ऐसा प्रावधान किया है। अब का जो कानून है कि बच्चों का जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें संवेदनशील माहौल में और अच्छे ढंग से उसको लिया जाए, बच्चे फ्री होकर के बोल सकें, वो उसी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। और ये जो कमेटी के समक्ष दिया गया वक्तव्य होगा वह 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया वक्तव्य समझे जाएगा। पीड़ित बच्चों को अंतरिम रिलीफ भी मिले, इसका भी प्रावधान हमारी सरकार ने कर रखा है। संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। संस्थाओं के प्रमुख की ये जिम्मेदारी है, अगर किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है, चाहे स्कूल से या किसी से, वहां का बच्चा को कोई अगर यौन शोषण किया गया तो संस्थान के हेड का ये जिम्मेवार किया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो
मुकदमा या सूचना दे करके पुलिस में उसको दर्ज करावे। पीड़ित को सहायता तंत्र भी तुरंत पहुंचाया जाए, इसके लिए भी मेडिकल काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक देखभाल, ये सब अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, यह भी व्यवस्था स्कूलों, बाल गृहों, हॉस्टलों, संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों के लिए नियमित रूप से हो, ऐसा व्यवस्था हमारी सरकार ने पहले ही से ही कर रखा है। पोक्सो एक्ट के तहत नोडल अधिकारी भी हमारी सरकार ने करने का प्रावधान कर रखा है। और ये सारे चीज, सारे व्यवस्था के तहत जो भी मुकदमा वगैरह दर्ज होता है तो जल्दी से जल्दी इसका फलाफल निकले, रिजल्ट निकले, केस मुकदमा का फैसला हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, इतना ही नहीं, हम ऑनलाइन या OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यदि बच्चे का शोषण हो रहा है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि बच्चे या बच्चे का परिवार, उसके तहत भी हम केस मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसलिए यह हमारी जो सरकार है सभी वर्गों के लिए अच्छा से अच्छा काम कर रही है और इसलिए जो पहले के कानून हैं उनको जमीन पर अच्छे से उतारने की जरूरत है, न कि नित्य नए नए कानून बनाने की जरूरत है। महोदय, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके सहयोग करें, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना विधेयक वापस लेने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।